नमस्कार जी, केवी चौहान ब्लॉग्स पे मैं कमलेश हिमाचल से आपका स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप अपने अपने घरों में अच्छे से होंगे। और जो आज का वीडियो मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो कथा पे आधारित है। मैंने कहा था ना मैं जाऊँगी, भागवत लगी है तो मैं ज़रूर आप लोगों के लिए शूट करूँगी। तो जी थोड़ा ही पार्ट रखा है मैंने, क्या पता कोई देखना पसंद करे भी या नहीं। और माफ़ी भी चाहूँगी आपसे, मैंने बोला था कंटिन्यू हो जाऊँगी, पर वही बात है ना, इंसान जो बोलता है उसको खुद भी पता नहीं होता वो उस बात को कर भी पाएगा कल को या नहीं। बस कुछ सिचुएशन मेरी भी ऐसी ही है, तो बोल तो दिया मैंने लेकिन नहीं कर पाई। पर कोई बात नहीं, मैंने वीडियो तो शूट किया ही था तो उसी को शेयर कर देती हूँ मैं आपके साथ। हाँ, हो ज़रूर लेट गया 1-2 दिन, पर चलिए एडजस्ट कर लीजिएगा आप। और पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और एंजॉय कीजिएगा। भंडारा भी दिखाया है मैंने, बाद में कथा के बाद भंडारा भी हुआ था, तो वो सब आप लोगों के लिए मैंने लाया है जी इस वीडियो के माध्यम से। और ये जो कथा है ये एमसी पार्क में हो रही थी और परशुराम जयंती के अवसर पर थी 7 दिन की भागवत। तो बस वही मैंने दिखाई है आप लोगों को। देखिएगा ज़रूर, एंजॉय ज़रूर कीजिएगा। और जब स्थिति मेरी सामान्य हो जाएगी तो मैं ज़रूर नालागढ़ का चप्पा चप्पा आपको दिखाऊंगी ज़रूर। और आप बने रहिएगा मेरे चैनल पे ऐसे ही। और मुझे सपोर्ट करने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। जो भी मेरे वीडियो वॉच कर रहे हैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और देखिए आगे, कीजिए इंजॉय और घरों में अपने अपने सब अच्छे से रहिएगा। अपना और अपना का ख्याल रखिएगा। ठीक है जी, टेक केयर। आसन को जीतना, फिर श्वास को जीतना, फिर संग को जीतना, फिर इंद्रियों को जीतना। जब चारों घाटों को जीत लिया तब भक्ति घाट में आप पक्के हो गए। और आज तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य का दिन है। बोली कैसे जी? हमारे मामा जी आए हुए हैं, जोरदार इनके लिए पहले तो तालियां कर दीजिए। मैं इनको पता है इस चीज़ का कि जब तक हमारा नाड़ुआ नहीं काटते, जब तक बच्चा अवाएं की ध्वनि ना करे, उसको कई बार चुप होता है तो उसको छपकाया जाता है, तब उसके नाड़ुआ काटा जाता है। कारण क्या है? ये भी एक मैं मिस्ट्री ऑफ बर्थ का मैं आपको रहस्य बता रहा हूँ। बहुत मैं कम में बताना चाहूँगा क्योंकि टाइम कम है। थोड़ा सा रहस्य बताऊँगा लेकिन अलग हट के बताऊँगा जो नहीं सुना होगा। क्या कारण है कि ज्योतिषी लोग, हमारे आचार्य लोग जो हैं, वो जन्म के बाद ही हमारी जो है बच्चा पैदा होने के बाद, माँ के गर्भ आने के बाद ही हम टाइम नोट करते हैं कि इतने समय में बच्चे का उदय हुआ है, बच्चा जो है पैदा हुआ है। जबकि बच्चा तो माँ के भ्रूण में 3 महीने भ्रूण के बाद वो जीव की अवस्था आ जाती है, जो लिविंग बीइंग होता है, हमारा जीव होता है। जीव की स्थिति तो प्राण तो हमारे 3 महीने के गर्भ में आ ही जाते हैं। तो उस टाइम कुंडली बनानी चाहिए, भाव तो यही हुआ ना। लेकिन क्यों? क्योंकि उस टाइम हम चंद्रमा की जो पूर्ण चंद्रमा की षोडश अमृत कलाएँ हैं माँ के गर्भ में, उससे हमारी पुष्टि होती रहती है। लेकिन हम बाहरी जो सोलर इफेक्ट है उसके प्रभाव में नहीं आ पाते। जैसे ही हम माँ के गर्भ से बाहर आते हैं, सोलर इफेक्ट में आते हैं, तुरंत हमारी जो है रुद्र इंद्री, ब्रह्म इंद्री और विष्णु इंद्री के ऊपर जो है उसका स्ट्रेस आता है, कंपन होता है।
और वो इसीलिए आंखें बंद होती हैं जन्म के समय, ताकि वो एनर्जी बाईपास न हो जाए। ये परमात्मा की प्रकृति की व्यवस्था है ऐसी। तो उसने हमारी आंखें कान सब झिल्लियाँ बंद होती हैं, और जैसे ही वो एनर्जी फ्लिक्ट करती है तो ब्रह्म ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि और विष्णु ग्रंथि पे जैसे ही दबाव आता है तो वहाँ से तरंगे निकल के ऊष्मा के रूप में पूरे शरीर में वह ध्वनि के साथ ही एक आत्मा के रूप में अवस्थित हो जाती है। ये हमारा अस्तित्व ऐसे तैयार होता है आत्मा का। अब ये जो रुक्मिणी शब्द है, मैं इसको बहुत शॉर्ट में क्लियर कर दूँ। जब हम ये रुकी हुई मणि जो है, यही रुक्मिणी है। कहाँ रुकी हुई है? संसारी चक्रों में। जब ये अपने पति परमेश्वर का ध्यान करती है, यानी कि जब हम अपने असली स्वरूप का, अपने रूहानी स्वरूप का ध्यान करते हैं, तो हमारी ऊर्जा नीचे से जब ऊपर को चलती है तो यहाँ आके ध्यान केंद्र पे टक्कर मारती है आज्ञा चक्र पे। तो वहाँ पर टक्कर से जो जैसे बिग मैग में होता है नाद और ध्वनि और श्रुति और ज्योति का प्रादुर्भाव होता है, तो यहाँ पर श्रुति के रूप में जो है ओम ध्वनि कानों में सुनती है, और ज्योति के रूप में यहाँ प्रकाश मणि नजर आती है, प्रकाश पुंज। जो हमारी मणि जो है रुकी हुई थी संसारी चक्रों में, वो अपने परमात्मा का रास्ता पाकर यहाँ उसके चरणों में 10वें द्वार के ऊपर टक्कर मारकर वहाँ जो है प्रकट होकर अपने श्री चरणों में जो है अपने प्रकाश को लेकर, अपनी मणि को लेकर वहाँ उनके चरणों में रुकती है। यही रुक्मिणी है, और वहीं से उसको जो है परमात्मा प्रिय, पति प्रिय होकर वो पति को प्राप्त होती है। आज के प्रसंग में इतना ही कहूँगा, बाकी इन्होंने कोई कमी छोड़ी नहीं होगी। और आप ऐसे ही सभी आगे को भी हमारे आचार्य जी का जो है इनको हतोत्साहित करते रहिए और इनका जो है हौसला बढ़ाइए। इन बच्चों की मैं तारीफ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, कम है, आपके पास ऐसे जीव, ऐसी शक्ति जो पूरे संसार में चल रही है और जो उसमें भी भ्रमण कर रही है। जो ये संवाद है, ये घटोत्कच का संवाद है। जब पहली बार भीम अपने पुत्र घटोत्कच से मिले, तब जब उनका युद्ध हुआ तो महाभारत में श्लोक प्रतिपादित किया गया कि आसमान में उड़ने वाली वह शक्ति जो ख माने आकाश, खचरस्य सुत खचरा, और जिसकी जननी खचरी जननी न पिता खचरा, कहते जिसकी जननी ख माने आकाश, आकाश में उड़ने वाली है, खचरी परिरोधती है खचरा। और कहते उस आकाश में जब भीम ने घटोत्कच को पकड़ा तो वो रोने लगी, खचरस्य सुतस्य हे खचरा। कहते ऐसे अद्भुत युद्ध हुआ भीम और घटोत्कच के बीच में। तो इतना ज्यादा ज्ञान है श्लोकों का। श्रीमद् भागवत 18,000 श्लोकों से परिपूर्ण है। एक एक शब्द राधा और एक एक शब्द कृष्ण विग्रह है। कृष्ण माने कर्ष्यति इति कृष्णा, जो हर समय खींच रहा है। महाराज किस तरफ खींच रहा है? कृष्ण दो तरफ से खींचता है। एक माया कृष्ण खींचता है, एक निर्गुण कृष्ण खींचता है। जो माया कृष्ण है उसमें काम है, काम की तरफ आपका खिंचाव जा रहा है तो आप तब भी कृष्ण के। जब आप क्रोध में खिंचते तब भी आप कृष्ण के हैं। जब आप लालसा में खिंचते हैं तब भी आप कृष्ण के हैं। जब आप इन सबको हटाकर कृष्ण से जुड़ते हैं तब आप निर्गुण कृष्ण से जुड़ते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की जय। और निर्गुण तब तक कृष्ण से नहीं जुड़ा हो। तो आज द्वारिका में मंगल गीत गाए गए, क्योंकि आज रुक्मिणी और कृष्ण का विवाह नहीं हुआ। आज जो हमारे कृष्ण आधे थे वो आज पूरे हो गए, क्योंकि भगवान कृष्ण तब तक आधे हैं। महाराज अब संशय फंसता कि राधा कौन है और रुक्मिणी कौन है, वृंदावन की राधा कौन है और रुक्मिणी कौन है। कोई कहता है कि रुक्मिणी और राधा एक ही हैं।
जो गोविंद की, जो मेरे परमात्मा की जो शक्ति है, जो मेरे परमात्मा के जो प्राण है, उसका नाम क्या है? राधा। जब परमात्मा श्वास भी लेते हैं तो उसमें राधा नाम का जो गुण है, इसलिए भगवान के श्वासों में राधा का वास है। और जो रुक्मिणी है वो तो गोविंद की भार्या है, वो महामाया लक्ष्मी है। भार्या बदल सकती है लेकिन प्राण छोड़े जा सकते हैं। भगवान जब तक द्वापर युग में वास किया तब तक उठते बैठते सोते जागते सिर्फ राधा का नाम लिया। और रामायण में भी लिखा है, राधा कृष्णाभ्याम याम च समन्विता। अगर केवल राधा जी पे बोला जाए तो 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे कम पड़ जाए। भक्ति नहीं ले जा सकते तो ज्ञान ले जाइए, ज्ञान नहीं ले जा सकते वैराग्य ले जाइए, नाम ले जाइए। और जिसने राधा नाम को ले लिया उसके अंदर भक्ति भी आ जाएगी, ज्ञान भी आ जाएगा, वैराग्य भी आ जाएगा और त्याग भी आ जाएगा। ऐसी द्वारिका नगरी एक एक अटारी दीपों से ज्वली है, पूरा संसार झूम रहा है। आज तो हमारे पास वक्त कम था क्योंकि 7 दिन की कथा थी, नहीं तो हम बड़े व्यवस्थित तरीके से कृष्ण रुक्मिणी का विवाह मनाते। लेकिन जैसे जैसे समय है, समय के अनुसार ही हम काम कर सकते हैं। तो आइए, तो आज की कथा को यहीं विश्राम देते हैं और कथा को विश्राम देने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा, कल कथा का अंतिम दिवस है। हमने अभी तक 6 घाटों को सिद्ध किया है। कितने घाटों को? और जब कल आप 7वें दिन आकर कथा का श्रवण करेंगे तो आपके कितने घाट सिद्ध हो जाएंगे? 7 घाट। और बांस में ग्रंथियां भी कितनी बताएगी? जो उत्तम क्वालिटी का बांस होता है, 7 ग्रंथियों वाला। और जितने भी चक्र हैं वो भी 7 हैं। जब 7 चक्रों का भेदन होगा, जब 7 घाटों का भेदन होगा, तब मुक्ति निश्चित है। तो कल कथा का अंतिम घाट है, फिर कथा 1 वर्ष बाद होती है फिर। और जितना स्नेह आपने दिया, मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ। जितने स्नेह से आपने इस कथा को श्रवण किया, प्रतिदिन जो हौसला अफजाई की, मैं उसके लिए भी आभारी हूँ। इतना स्नेह से कथा को सुना, रोज कथा को इतने भाव से सुना, मैं तो कुछ नहीं जानता। शांति
कुछ किया न कर सके प्रभु ना कुछ करने योग।